मसाइल और बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल दीन के मसाइल मौलाना अशरफ अजमेरी को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से वालिदैन की शिकायत होती है कि हमारे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इन्हें कुछ याद नहीं होता है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता है। इसी तरीके से स्टूडेंट, तलबा और तालिबात, पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की भी यही शिकायत होती है कि हम जो कुछ याद करते हैं वो भूल जाते हैं। हमें टीचर्स, इसी तरीके से उस्ताद जो हमें लेक्चर या सबक पढ़ाते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है और ना हमें याद होता है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उसे कमज़ोर बना दिया जाता है या वो ख़ुद ब खुद कमज़ोर बन जाता है। मेरी इन बातों पर आपको गौर करना है। अब देखिए, बच्चा है 9 साल, 10 साल, 11 साल का है। अब इसका पढ़ने में दिल नहीं करता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है और ये याद भी नहीं कर रहा है। अब घर वाले इसको डांट रहे, डपट रहे और इसको जो है कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं कि बेटा पढ़, ये कर, वो कर, लेकिन उसका ज़र्रा बराबर पढ़ने में दिल नहीं लगता है। तो अब वालिदैन के ज़हन में ये बात आती है कि हमारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इसे कुछ याद नहीं आता है। अब बच्चा जो है अब शेर बन चुका है, क्योंकि उसको थोड़ा सा सहारा चाहिए बच्चे को, तो कि भाई, क्योंकि एक तो जो है उसका पहले से ही मन और दिल नहीं कर रहा था पढ़ने में, और फिर उसको वालिदैन की तरफ से और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया कि भाई हमारा बच्चा कमज़ोर है, इसका दिमाग कमज़ोर है, इसके पढ़ने में इसका दिल या मन नहीं करता है, तो इसको याद भी कम होता है। ये तो वालिदैन ने, घर वालों ने बच्चे के दिमाग को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं पढ़ने वाले स्कूल, मदरसे वगैरह में, तो वो भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं कि भाई हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता है। हम उस्ताद का सबक सुनते हैं, इसी तरीके से हम अपने टीचर्स का लेक्चर सुनते हैं, तो हमें याद नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, आपको मेरी बातों पर तवज्जो करना है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है आपकी, ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मैं आपको कोई वजीफ़ा नहीं बतलाऊँगा, ना आपको कोई खाने पीने की चीज़ें बतलाऊँगा, ना कोई वर्जिश की चीज़ बतलाऊँगा कि आप ये आपको करना है तो आपका दिमाग तेज़ दौड़ेगा। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपका बच्चा चाहे 8 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, इसी तरीके से आप कोई क्लास पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं या 10वीं पढ़ रहे हैं, कोई भी समझ में नहीं आता है, लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो आपको अपनी दिल लगी के साथ, हशाश और बशाश, खुशी के साथ आपको अपनी किताबों को पढ़ना है। ये अपने दिल में बात बिठा लें। और एक और आपको याद रखना है कि आप अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नामुमकिन चीज़ को मैं मुमकिन बना सकता हूँ, जो चीज़ इम्पॉसिबल है मैं उसको पॉसिबल बना सकता हूँ। ये आपको दिमाग में बात बिठा लेनी है। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको आइंदा जो टीचर लेक्चर देने वाले हैं, सबक पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर को, उस सबक को आज आपको पढ़ना है। 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आइंदा कल दूसरे दिन जो सबक आपको या जो लेक्चर आपको दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको आपको पहले से पढ़ लेना है। 3, 4, 5 दफ़ा आपको पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। चाहे आप उसके लिए 1 घंटा निकालें, चाहे पौना घंटा निकालें, चाहे आप उसके लिए आधा घंटा ही क्यों ना निकालें, लेकिन उस सबक को और उस जो है चैप्टर को पढ़ करके जाना है। अब आपने नोटिस कर लिया कि मैंने आज के सबक में जो कल पढ़ाया जाने जाएगा, उस सबक में मुझे कौन कौन सी बातें हैं जो मैं समझ चुका हूँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई और अपने टीचर से समझना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब आइंदा कल दूसरे दिन जब आपकी क्लास लगेगी और आपकी क्लास में आपके टीचर्स आपको वो चैप्टर और वो सबक पढ़ाएंगे, तो जो बातें आपको समझ में आ चुकी थी उसमें कुछ अच्छा और आपको अच्छा समझने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी उस चैप्टर में, तो आइंदा रोज़ टीचर के पढ़ाने पर वो बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गया अपना पहला कदम, पहली मंजिल, पहली शक्ल कि आइंदा कल जो सबक पढ़ाया जाएगा उसको पहले से पढ़ लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो बातें समझ में आ गई और जो बातें आपको समझ में नहीं आई दूसरे दिन वो बातें आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अब दूसरा कदम और दूसरा काम ये करना है कि टीचर ने सबक पढ़ा दिया, पूरा सबक हमारे ज़हन में बैठ चुका है, बिल्कुल ताज़ा है, हमें समझ में आ चुका। अब आपको थोड़ा वक़्त निकालना है इस सबक के लिए। अपने सामने किसी स्टूडेंट या रास्ते में आप चल रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, या अपने घर पर अपने किसी फ्रेंड्स को बुलाकर, ठीक है, इसी तरीके से आप अपने किसी दोस्त को बुलाकर वो जो सबक उस्ताद ने या टीचर ने आज के दिन सुबह में पढ़ाया था उसको रिपीट करना है उसके सामने कि ये सवाल, ये जवाब, ये सवाल, ये चैप्टर, पूरी आपको उसके सामने एक तकरीर और आपको एक लेक्चर जो उस्ताद ने पढ़ाया था वो आपको अपने दोस्त और अपने फ्रेंड के सामने उसको मुकम्मल एक जो है लेक्चर की शक्ल में आपको उसको बयान कर देना है। तो ये सबक आपका इतना मजबूत हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ ये चैप्टर आपको इतना समझ में आएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने ये सबक अच्छे से समझ लिया और इसका लेक्चर आपने अपने फ्रेंड के सामने दे दिया, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये सबक मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो ये हुई हमारी मुकम्मल बात कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हमें समझ में नहीं आता है, उसकी प्रॉब्लम जो है तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी अगर इस चीज़ पर अमल कर लिया। दूसरी बात अब याद रखना है यहाँ पर कि हम सोचते हैं कि यार इतना टाइम कहाँ से लाएं। भाई आप एक दिन पहले आधा घंटा निकालें और दूसरे दिन उसी सबक को समझने के लिए आप आधा घंटा पौना घंटा निकालें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो एग्ज़ाम के वक़्त में आपको पूरी रात निकाल कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने एक मर्तबा जो सबक आपने पहले से समझ लिया, फिर टीचर ने समझा दिया, फिर आपने उसी सबक को अपने फ्रेंड्स के सामने जो है लेक्चर की सूरत में बयान कर दिया, तो अब इस सबक को और इस चैप्टर को आप एक मर्तबा देखेंगे आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगा। आपको ज़र्रा बराबर एग्ज़ाम के मौके पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, 7 साल का है, 8 साल का है, उसको उसका पढ़ने में उसका दिल लगाए हैं, उसको पढ़ने के लिए कहा जाए। उसके सामने ये बात हरगिज़ ना कहें कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, इसका दिल इसका दिमाग कमज़ोर है, इसको ये खिलाया जाए, वो पिलाया जाए। नहीं, अगर आप इस तरह की बातें बच्चे के सामने कहोगे तो बच्चा इस चीज़ को बहुत जल्दी अपने दिमाग में बिठा लेगा और वो ये समझेगा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी सफलता और कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको अपने बच्चों के सामने बात कहनी है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर उनकी कुछ तारीफ़ की जाए उनके दिन, तो बच्चे खुद ब खुद सोचेंगे यार हम तो होशियार हैं, हमें पढ़ना चाहिए और हमें जो है कुछ काम में लगना चाहिए। तो ये इन तमाम बातों पर अगर आप अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं और आप अपने सबक को अच्छी तरीके से याद कर भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसको हमेशा के लिए बाकी भी रख सकते हैं। एक और मैं आपको बात आखिर में बतला दूं कि आज आपने किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से समझने के बाद और अच्छे से याद करने के बाद आप इस सबक को भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन आज के 6 महीने के बाद
आप इस सबक को उठाकर देखोगे, इस चैप्टर को, इस किताब को उठाकर आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपको फ़ौरन ये बात समझ में आ जाएगी। आपको इसमें ज़्यादा वक्त ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बरअक्स, इसके बिलमुकाबिल अगर आप देखेंगे कि आपने आज से 6 महीने पहले जिस सबक को टाल दिया था, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, उसको आपने छोड़ दिया। अब एग्ज़ाम और इम्तिहान का वक्त करीब आया और अब आपके सामने वो चैप्टर खुला, तो आप चाहे लाख कोशिश कर लें, रात से सुबह तक लेके बैठे रहे, सुबह से शाम तक लेकर बैठे रहे, ये मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको याद नहीं हो पाएगा। जो तरतीब मैंने बताई है उस तरतीब पर अगर आप काम करोगे तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।